कर्नाटक के तमाम रुझान सामने आ चुके हैं और लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है 10 साल के अंतराल के बाद, सिर्फ अपनी बदौलत, अपने दम पर। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। लगातार कर्नाटक के रुझानों पर हमारी नजर है, साथ ही साथ हमारी नजर होगी आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाली है, जहां पर कानून मंत्री अश्विनी कुमार का भविष्य लटका हुआ है। उस खबर पर भी वहां पे हमारे तमाम संवाददाता तैनात हैं कि क्या होगा अश्विनी कुमार का, क्या होगा 2G की रिपोर्ट का, और क्या होगा कोल घोटाले में प्रधानमंत्री की भूमिका पर सवाल सुप्रीम कोर्ट उठाएगा या नहीं। इन तमाम खबरों पर आज तक की नजर है, लेकिन पहले आपको लिए चलेंगे अपने इलेक्शन रूम में और आपको ले चलेंगे सईद अंसारी के पास और जानते हैं कि ताजा आंकड़े क्या कहते हैं कर्नाटक के मद्देनजर। सुमित, कर्नाटक में कमल मुरझा गया है और कांग्रेस को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। रुझानों की बात हम कर रहे हैं। 109 अब से कुछ देर पहले तक बहुमत का आंकड़ा यानी कि जादुई आंकड़ा पार कर लिया था कांग्रेस ने। इस वक्त जो फिगर है वो 109 पर टिकी हुई है, यानी कि बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के कर्नाटक में हुई है। और बीजेपी दक्षिण में जो अपने पैर उसने जमाए थे कर्नाटक के जरिए, वहां से उसके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 110 2008 के मुकाबले इस वक्त से 38 पर सिमट गई है बीजेपी, और न सिर्फ 38 पर सिमटी है बीजेपी, बल्कि एक जो बड़ा नुकसान उससे हुआ है, वो नुकसान ये हुआ है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और जेडीएस जो है वो दूसरे नंबर पर यहां पर है। 7 नतीजे आ चुके हैं, कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। 102 इस वक्त आगे चल रही है। 109 सीटों के रुझान मिल चुके हैं, यानी कि बहुमत से बिल्कुल थोड़ा सा नजदीक है कांग्रेस। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है, 71 सीटों का नुकसान अगर बीजेपी को होता हुआ दिखाई देता है, तो ये बीजेपी के लिए एक करारी हार है, बीजेपी के लिए एक सबक है। येदियुरप्पा का नुकसान बीजेपी को हुआ है, आपसी गुटबाजी का नुकसान यहां पर बीजेपी को हुआ है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन तीसरे स्थान पर फिसलना सबसे बड़ा झटका बीजेपी के लिए यहां पर है, और जेडीएस जो है वो उसके ऊपर निकल चुकी है, यानी कि जेडीएस को 14 सीटों का फायदा है। पिछली बार 28 थी, इस बार 42 सीटों पर कब्जा होता हुआ उसका दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं भूलना होगा, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के पूर्व नेता, जिन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, जो बीजेपी से नाराज हुए थे और जिन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं बीजेपी को कर्नाटक में सत्ता में नहीं आने दूंगा, वही हुआ है। 15 सीटें जीतते हुए बीएस येदियुरप्पा नजर आ रहे हैं। और अगर जब नतीजे आ जाएंगे और अगर हम वोट परसेंटेज पर नजर डालेंगे, तो हो सकता है कि वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो। वोट परसेंटेज और ज्यादा हो सकता है उनका। 15 सीटों के अलावा भी कई सीटों पर उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया हो सकता है। तो कांग्रेस साफ तौर पर बहुमत की तरफ। लेकिन अगर हम क्षेत्र के तौर पर देखें, रीजन वाइज देखें, तो हैदराबाद कर्नाटक में 3 सीटों का फायदा कांग्रेस को यहां पर मिला है। 17 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 2 का नुकसान बीजेपी को हुआ है, 1 सीट पर बीजेपी आगे। लेकिन बहुत बड़ा फायदा यहां पर बीएस येदियुरप्पा को हुआ है, उनकी पार्टी को, यानी कि कर्नाटक जनता पक्ष 6 सीटों पर आगे हैदराबाद में अपना खाता खोला है। न सिर्फ खाता खोला है, बल्कि मजबूती से अपने कदम भी बीएस येदियुरप्पा ने जमाए हैं। तटीय कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक में बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को, 10 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। सिर्फ 2 सीटें जीती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 8 का फायदा यहां पर कांग्रेस को हुआ है, कांग्रेस को बड़ा फायदा यहां पर हम कह सकते हैं। और तटीय कर्नाटक में भी बीएस येदियुरप्पा ने अपना खाता खोल लिया है। ये मध्य कर्नाटक है, यानी कि सेंट्रल कर्नाटक में बहुत बड़ा और सबसे बड़ा, सुमित अब से कुछ देर बाद इस पर विश्लेषण जरूर करेंगे, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है बीजेपी को 21 सीटों का, वो सेंट्रल कर्नाटक में हुआ है। 8 का फायदा यहां पर कांग्रेस को हुआ है, एक बड़ी जीत कांग्रेस की सेंट्रल कर्नाटक में। और बीएस येदियुरप्पा ने यहां पर 6 सीटें अपने कब्जे में की हैं, यानी कि फायदा 7 सीटें कुल। पहली बार वो आए हैं, तो जाहिर सी बात है 6 सीटें और 6 का फायदा उन्हें मिला है। पुराना मैसूर, ओल्ड मैसूर की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर नतीजे थोड़े से उल्टे हैं। देखिए, कांग्रेस को यहां पर नुकसान हुआ है, यानी कि पिछली बार 27 सीटें उसके कब्जे में थी, लेकिन इस बार वहां पर 7 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ है। यह थोड़ा सा उलट नतीजा है। यहां जेडीएस को जबरदस्त फायदा हुआ है, 7 सीटों का फायदा और 22 सीटें कुल वहां पर उसे देखने। बेंगलुरु में 2 सीटों का कांग्रेस को फायदा, जबकि नुकसान यहां पर 5 सीटों का बीजेपी को भी हुआ है। और यहां पर दिलचस्प बात यह है कि येदियुरप्पा का जादू नहीं चला है,
खाता भी नहीं खोल पाए हैं बेंगलुरु में बीएस येदियुरप्पा और उनकी पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष। आगे अगर रुख करें हम और ओवरऑल तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएं तो 111 यानी कि बहुमत से सिर्फ एक कम, जादुई आंकड़े से सिर्फ एक कम, 33 सीटों का फायदा कांग्रेस को यहां पर बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। 73 सीटें हार चुकी है बीजेपी, हालांकि ये रुझान है, लेकिन कन्वर्ट ज्यादातर इसी तरह के नतीजों में ये रुझान होंगे। 14 सीटों का फायदा, जेडीएस को 42 सीटें अब तक मिल चुकी हैं और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं बीएस येदियुरप्पा। 14 सीटें उन्होंने हासिल की है, उनकी पार्टी ने हासिल की है। लेकिन बीजेपी के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा झटका है वो ये कि इन चुनावों के बाद कर्नाटक में बीजेपी अब तीसरे नंबर की पार्टी कहलाएगी, क्योंकि जेडीएस उससे आगे निकल चुकी है। 42 सीटें जेडीएस के पास, जबकि पिछले चुनावों यानी कि 2008 में 28 सीटें थी। अब देखना यह होगा कि कर्नाटक के इन चुनावों का असर क्या केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा। क्या कांग्रेस के हौसले बुलंद होंगे? क्या बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर जाएगी? बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं कोई असर पड़ेगा।